मतलब क्या उखाड़ लोगे, ये है मतलब फालतू की बातें करने लगा। फिर औजार औजार लेके आ रहा हूँ, लड़के लेके आ रहा हूँ, दुनियादारी लेके आ रहा हूँ बोला है। आया पापा के ऊपर चाकू घुमा रहा है, डंडा चला रहा है, मैं बचा रहा हूँ पीछे से, चाचा को देख रहा हूँ इधर। पीछे ही घर है ना उनका, जस्ट पीछे ही मोइन पारा। हम जान से मारने के मकसद से। हाँ, दो लड़कों को उन्हें वाद विवाद करते देखे तो भैया ने उनको डांटा कि तुम लोग क्यों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। और वहाँ से तलवार चाकू जो भी आ रही है इन लोग के पास में, जो भी है ना तैनात तो रहते ही हैं ये, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसे ही है और इनके घरों में तो औजारों की कमी नहीं है। तो तुरंत लेकर के निकले और बिल्कुल ऐसा था कि जान से ही मार देना है। और भैया को इतने बुरी तरीके से वार किया है कि उनके सर पे 15 टाके आए हैं और स्थिति गंभीर है भैया की, अभी ठीक नहीं है भैया। इंसान समझा रहा है सामने वाले को, आप गाली गुप्तार कर रहे हो सामने से, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मान रहे हो आप। कि हिंदू समाज ना पुलिस से अपेक्षा नहीं रखता। रेहान वो वही बोल रहा था, उसी का भाई बोल रहा था, मैं रेहान को बुला रहा हूँ, रेहान को बुला रहा हूँ। आप देखेंगे सड़ी सी बात थी, नॉर्मल सी बात है कि कुछ मुस्लिम समाज के युवक बाइक चला करके आ रहे थे लगभग 8 बजे। उनको हमारे शर्मा जी ने सिर्फ समझाइश दिया, उनको मार खाना पड़ा और इस लेवल पे मार खाए कि उनके सिर पे आज 15 टाके लगे हुए हैं। दोनों आदमी के घर के सामने में, किसी इंसान के घर के सामने में जा करके उसे मारा जाता है हथियार से लैस होकर के। और वो इंसान अभी, ऐसी खबर छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में आम बात हो चुकी है। फिर से बता रहा हूँ, चना मुर्रा का हो गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम विवाद जो है वो देखने को मिला है। और ये जो विवाद है ये थोड़ा बहुत हिंसक विवाद जो है उसने रूप ले लिया। अभी यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है वो लोगों ने थाने घेराव कर दिया। बता दें कि पूरा मामला जो है थाना आजाद चौक का है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, जानते पूरी घटना क्या है। आप भाई क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। वो उनके साथ हुआ है सब चीज़ें, वो आपको क्या लगता है? सर बहुत गलत किया, मेरे पप्पा को मारे हैं बस। कैसे हुआ विवाद, क्या था? छोटा सा बहसबाजी, उनको समझाए हैं कि यहाँ से चले जाओ भाई, जो भी है बातचीत शॉर्टेज हो जाएगा। तो वो अगला इंसान क्या बोलता है आगे कि मतलब क्या उखाड़ लोगे, ये है मतलब फालतू की बातें करने लगा। तो उसमें बहसबाजी हाथापाई हो गया। फिर औजार औजार लेके आ रहा हूँ, लड़के लेके आ रहा हूँ, दुनियादारी लेके आ रहा हूँ बोला है। आया पापा के ऊपर चाकू घुमा रहा है, डंडा चला रहा है, मैं बचा रहा हूँ पीछे से, चाचा को देख रहा हूँ इधर, देख रहा हूँ घर वाले हैं, किसी के ऊपर रहम नहीं है। हाँ भाई पूरा ऐसा वो एक होता है ना कटनी उससे मार रहे थे। और मम्मी भी साथ में? नहीं, मम्मी सब पीछे थे, पापा ही लोग थे। आप उस टाइम पे? उस टाइम मैं था, मेरे चाचा थे, हाँ। ठीक है, एक भैया थे जिनके साथ हुआ है, राधे चाचा यहीं कहीं होंगे, हाँ। और पापा थे जी। उसके बाद पुलिस स्टेशन आया और बातचीत की, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं लोग, रिपोर्ट लिखी? पूछिए ना, मेरे को आइडिया नहीं है, चाचा से पूछ कैसे हालात है घर पे? मतलब ठीक है, अभी पापा का ऑपरेशन बहुत लगा होगा। बहुत गहरा लगा, टाका का लगने की नौबत है? बहुत। इससे मतलब मारे हैं तलवार? उनको एक आरी देखा था मैं, आरी लेके आ रहा हाँ आरी देखा था, और एक वो था, 2-3 डंडा रखे थे, एक वही कटनी बताया मैं आपको, एक कटनी थी। मतलब ये सब प्लान करके लेके आए थे क्या? क्योंकि किसी की नहीं प्लान वगैरह नहीं था, ये अचानक कोई आदमी आरी लेके कैसे घूमेगा? मतलब अचानक से, पीछे ही घर है ना उनका, जस्ट पीछे ही मोइन पारा। हम जान से मारने के मकसद से? हाँ, हम नहीं आते थे वहाँ, हम छुड़ा रहे, इसको बचा रहे, उसको बचा रहे, किसको बचा रहे। वो कहाँ चाचा जो उनको लगा वो यहाँ पे है? अभी घर पे है पापा। चाचा जो बता रहे थे, चाचा राधे चाचा यहीं कहीं होंगे। ठीक अभी है, तो अंदर है। अभी बताइए कि घर कैसी स्थिति है आपकी? ठीक है पापा, हाँ पापा नॉर्मल है, ठीक है। ठीक है, अभी आप लोग क्या मांग करते हैं? शासन कार्रवाई हो उन लोग पर? अभी घूम रहे हैं सर कार्रवाई तो होना ही चाहिए, 100% होना चाहिए। मेरे पापा को बहुत गंदा लगा है और फालतू का मारा है ये बेफालतू का। मतलब इंसान समझा रहा है सामने वाले को, आप गाली गुप्तार कर रहे हो सामने से, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मान रहे हो आप, ऐसा थोड़ी ना होता है। और वो जो लोग हैं उनके किसी का नाम पता है आपको? उनमें से किसी का? हाँ, एक का नाम है रेहान। रेहान? वो नाम क्या लिखता है वो? नहीं पता सर। रेहान नाम? हाँ रेहान, वो वही बोल रहा था, उसी का भाई बोल रहा था, मैं रेहान को बुला रहा हूँ, डोंट नो कौन है रेहान। पूरी घटना को कैसे देखते हैं? अब रात के लगभग 12-12:30 बज रहे हैं अभी और भारी मात्रा में लोग यहाँ पे तैनात हैं, पुलिस बल भी तैनात है। अभी तक से क्या कार्रवाई है उनके ऊपर में?
कार्रवाई तो अभी चल रही है। 8:30 बजे की ये घटना है और हम लोग शोभा यात्रा में थे। हमको सूचना मिलती है कि हमारे एक हिंदू भाई को घायल कर दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा में सारे हिंदू यहाँ पहुंचे। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि भैया अपने घर में ही थे और शायद दुकान बंद करके वो अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। मोहल्ले में उनकी दुकान है और फर्नीचर का उनका दुकान है। तो किसी दो लड़कों को उन्हें वाद विवाद करते देखे तो भैया ने उनको डांटा कि तुम लोग क्यों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, वाद विवाद करना अच्छी बात नहीं है। वो अच्छे के लिए उनको डांट रहे थे, समझा रहे थे, मगर ये लोग क्या किए, गाली गलौज करने लगे भैया को। तो भैया ने डांटा है, तुम लोग गाली किसको बक रहे हो। बस भैया ने इतना कहा है और ये लोग वहां से सीधा अपने घर गए। उनके घर के पीछे ही घर है भैया के, और वहां से तलवार चाकू जो भी आ रही है इन लोग के पास में, जो भी है तैनात तो रहते ही है ये, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसे ही है और इनके घरों में तो औजारों की कमी नहीं है। तो तुरंत लेकर के निकले और बिल्कुल ऐसा था कि जान से ही मार देना है, क्योंकि इनने हमको डांटा है। मगर वो ये नहीं देख रहे कि हमको अच्छे के लिए व्यक्ति डांट रहा है, समझा रहा है कि आपस में मत लड़ो, घर जाओ तुम अपने करके। और भैया को इतने बुरी तरीके से वार किया है कि उनके सर पे 15 टाके आए हैं और स्थिति गंभीर है भैया की, अभी ठीक नहीं है भैया। और उनकी माता जी भी थी, उनका बेटा भी वहां था, तो वो छुड़ाने में लगे थे, क्योंकि उनको ऐसा लगा ही नहीं था कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा और इतना ज्यादा मारपीट वहां हो जाएगी करके। अभी आप लोग क्या मांग कर? हमने तो सर लोगों से बात की है, टीआई सर से, थाना प्रभारी से भी जो भी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिस औजार से मारा गया और जो 2 लड़के फरार हैं उन दोनों को भी पकड़ा जाएगा और जो औजार से मारे वो जब्ती किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो हमें आश्वासन दिया गया है कि बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। अभी रात को लगभग 12 बज चुके हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप बता दें कि एक बार आप जो है दृश्य देखिएगा, फिर हम आपको यहाँ के जो हिंदू संगठन के नेता हैं उनसे बातचीत कराएंगे, पूरी घटना को जानेंगे क्या हुआ था, कि कैसे घटना को अंजाम दिया गया, अब इनकी क्या मांग है, ये जो है आगे सरकार से क्या चाहते हैं और क्या कार्रवाई हम इनसे अपेक्षा रख सकते हैं। हमारे साथ जो है बात करने प्रयास करेंगे जो बजरंग दल के जिला संयोजक है विजय वर्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे एक बार बात करने से पहले मैं आपको दिखा दूंगा, पहले से दृश्य दिखाऊंगा। यहाँ पर जो थाना जो है फिलहाल एक छावनी में तब्दील हो चुका है और यहाँ पर जो है लोग भारी संख्या में मौजूद है। सभी के सभी लोग जो है आक्रोश में है और मांग कर रहे हैं न्याय की, कि जी उनके साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, और इसी चीज को लेकर हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या घटना थी, इसके बाद तो घटना हम जान चुके हैं। ये बताइएगा कि शहर के बीच में कमिश्नर रूल लागू है जी, उसके बीच में जो है इतने सारे लोग हथियार से लैस होकर के एक व्यक्ति के ऊपर प्राणघाती हमला करते हैं। पुलिस कहाँ थी? उसके बाद अभी आप आए हैं, पुलिस अभी यहाँ पर मौजूद है, इसके बाद कार्रवाई क्या होगी? अब पुलिस से क्या अपेक्षा रख सकता है आम आदमी? जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हिंदू समाज ना पुलिस से अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए हम शाम को 8 बजे से बैठे थे, अभी रात के 12 बज चुका है और अभी भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज यहाँ पे एकत्रित है। आप देखेंगे सड़ी सी बात थी, नॉर्मल सी बात है कि कुछ मुस्लिम समाज के युवक बाइक चला करके आ रहे थे लगभग 8 बजे। उनको हमारे शर्मा जी ने सिर्फ समझाइश दिया और समझाइश देने के बदले में उनको सपरिवार उनकी बीवी बच्चों के साथ उनको गाली खाना पड़ा, उनको मार खाना पड़ा और इस लेवल पे मार खाए कि उनके सिर पे आज 15 टाके लगे हुए हैं। तो इसके विरोध में हम लोग उतरे हैं और आप देखेंगे आज रामनवमी था, इससे एक दिन पहले अष्टमी था। अष्टमी में माता का विसर्जन था और रामनवमी में रैली में हम लोग हिंदू समाज अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए तलवार को निकालते हैं, क्योंकि प्रत्येक हिंदू समाज के घर में कुल देवता कुल देवी होती है। वो अपने कुल देवता को हथियार समर्पित करता है और पूजा के रूप में तलवार को हमेशा रखता है और हर हिंदू आदमी अपनी शादी में तलवार लेकर के जाता है। फिर भी पुलिस प्रशासन, हम रैली में तलवार लेकर के जाते हैं और आज तक हिंदू समाज ने कभी भी पहला किसी भी अन्य समुदाय के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी पुलिस बार बार हिंदू समुदाय के ऊपर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करती है, जिसके विरोध में हम लोग सभी यहाँ पे आए हैं। भाई हम सिर्फ तलवार ले रहे हैं, उसके ऊपर आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, हमारे हथियार को आप गिरफ्तार, हमारे हथियार को आप जब्ती बना रहे हो। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, हमारे भाई को मारते हैं, उसको 15 टाका लगता है। अभी तक ने आपने क्या कार्रवाई किया? अभी तक से ना एफआईआर दर्ज हुआ है ना कार्रवाई हुई है। इसलिए हिंदू समाज यहाँ पे 12 बजे तक बैठा है और जब तक जैसा परिवार चाहता है उस हिसाब से अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे एक सवाल भी है कि रात मतलब 8 बजे की घटना होगी ना? जी 8 बजे की घटना 8 बजे की घटना है। जी। मतलब छत्तीसगढ़ी में कथन ना मन के ये जो अपराध चना मुर्रा हो गए, बड़े बड़े हवा बनाते हैं हम पेपर में के कमिश्नर रूल लागू हो गए, पेपर में लागू होए, आम आदमी जीवन में नहीं होए। कोनो आदमी के घर के सामने में, किसी इंसान के घर के सामने में जा करके उसे मारा जाता है हथियार से लैस होकर के, और वो इंसान अभी पुलिस रिपोर्ट कराने जाएगा, हॉस्पिटल घूमेगा, मतलब उसके साथ अपराध हुआ है और वही इंसान घूमेगा अपनी इंसाफ को लेकर के, और जो अपराधी है वो अभी फरारी काटने को सोच रहा होगा। और रायपुर पुलिस जो है यहाँ पर अच्छे से तैनात है, लोगों को पकड़ रही है, समझा रही है कि जिसे पकड़ना चाहिए वो अभी फरारी काटने को तैयार हो चुका होगा। ऐसी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम बात हो चुकी है। फिर से बता रहा चना मुर्रा कस हो गए, तो आप का जिम्मेदारी बनते वीडियोला शेअर करो गृहमंत्री विजय शर्मा जी तक, ताकि उम्हाला रियलाइज हो
कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जैसे कोई शांति टापू कह जाते रही इसे, अब ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है वो अपराधों का गढ़ बन चुकी है और ये उसका उदाहरण है। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे जी भास्कर के साथ।